क्लास 11 अकाउंट्स के अंदर अपन ने कुछ कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया था, 6 टर्म्स के ऊपर बात कर चुके थे, थोड़ा सा डिस्कशन अपन ने इस डिस्काउंट पर भी किया था। क्या डिस्काउंट पे डिस्कशन? क्या होता है डिस्काउंट? छूट, रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस, जितना एमआरपी है उससे कम पे बेचना, ठीक है। रिडक्शन अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर, ठीक है सब। नाउ समझना, दो तरह के डिस्काउंट की बात करेंगे अपन यहां पर। पहला डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? इधर देख लो समझ जाओगे। सब्जी खरीदी, सब्जी खरीदी है, कितने लोगों ने खरीदी सब्जी? सब्जी खरीदनी आती है? कितने लोगों को सब्जी खरीदनी आती है? दिवेश बेटा, ये कैसे पता पड़ता है कि सब्जी खरीदी है तूने पक्का? कैसे पता पड़ेगा कि भिंडी अच्छी है कि भिंडी खराब है? टच करके देखते हैं मतलब क्या है यार? भिंडी को करके देखते हैं। अच्छा, भिंडी से टक के आवाज भी आनी चाहिए, मतलब ऐसे लगाना पड़ा टक, अच्छी है चलो ले लो। प्रभु, हाँ, अच्छा तू भी टक करेगा? वो भिंडी को पीछे से ऐसे टक करके भिंडी बोली टक, अच्छा, और टक नहीं बोला तो मतलब अच्छा नहीं आया। ओके, अच्छा, और किसको आती सब्जी लेनी? बड़े ये नहीं आती सब्जी लेनी आती है तो टमाटो लेने, टमाटो टमाटो टमाटर 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 लेने, टमाटर। अच्छा बोले रेड तो ले लो, और रेड नहीं हो तो मत लो। रेड नहीं हो तो अच्छे नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा। मम्मी बेचती सब्जी लेने तेरे को? मम्मी ने, अच्छा मम्मी ने बोल के बेचती है तेरे को? भाई सब्जी दो तरह से ले आती है ना, एक है मेरा तरीका और एक भाई का तरीका। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या, सब्जी वाले अंकल सब्जी लेने, मम्मी अपन को इंस्ट्रक्शन देके भेजती है। मान लो आलू लेने, मान लो आलू लेने हैं दम आलू की सब्जी बनाने के लिए, यूपी पहले एक दम आलू, हाँ एकदम मतलब गृहस्थी में एकदम रंगीन रंगा हुआ आलू है ऐसा। तो मम्मी ने बोला दम आलू, मम्मी इंस्ट्रक्शन देके भेजती, बेटा छोटे छोटे गोल देखकर आलू लेके आना, दम आलू की सब्जी बनानी। तो मैं अगर जाऊंगा सब्जी लेने तो एक्टिवा बैठे बैठे मैं अंकल को बोलूंगा, अंकल 2 किलो दम आलू छोटे छोटे गोल गोल देख के देना, साथ में ऐड कर दूंगा। सही नहीं दिया ना तो यही आलू मम्मी आके मारेगी, ठीक है क्या? और दूसरा तरीका होता है मम्मी वाला तरीका। मम्मी क्या करती है, सबसे पहले मम्मी मान लो आलू लेने गई है तो मम्मी कभी आलू को उठाती नहीं है, मम्मी पहले आएगी टमाटर के पास, मम्मी टमाटर देखेगी, फिर मिर्ची देख लेगी, फिर आलू पर आएगी। फिर मम्मी सबसे पहले पूछती है अंकल से भाव, भैया आलू क्या भाव दिए, है ना? अरे अपनी तरह थोड़ी है मम्मी, मम्मी सबसे पहले पूछती है मम्मी भैया आलू क्या भाव दिए। तो मान लो आलू क्या भाव दिए, सब्जी वाले अंकल ने बोला, एग्जाम्पल है ना, 25 रुपया पाव, 25 रुपया पाव, व्हाट इज पाव? वेरी गुड, 250 ग्राम। एग्जाम्पल, सब्जी वाले अंकल ने मम्मी को बोला 25 रुपया पाव, मम्मी हाथों बोलती है भैया सही लगाओ, 1 किलो लेने हैं। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, मतलब कितने का बनना चाहिए? 100 का बनना चाहिए। यूनिटरी मेथड आता रहा ना, 250 रुपए, 250 ग्राम, 25 रुपए तो 1000 ग्राम, 250 मतलब 100 रुपए, ठीक है क्या? मम्मी बोलती है भैया सही सही लगाओ, 1 किलो लेने हैं। तो सब्जी वाले अंकल बोलते हैं अच्छा मैडम ठीक है, 80 रुपया लगा दे। कितने रुपए लगा दे? कम की ज्यादा? अरे कम की ज्यादा?
कितना कम? ये 20 रुपए मम्मी को कम क्यों पड़ रहे हैं? ये 20 रुपए मम्मी को कम क्यों पड़ रहे हैं? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। अगर मम्मी 250 ग्राम करके खरीदती 4 अलग अलग आदमी से तो कितने का पड़ता? 100 का। पर क्योंकि मम्मी ने इसकी क्वांटिटी एक साथ कितनी खरीदी? 1000 ग्राम खरीदी, मतलब क्वांटिटी ज्यादा खरीदी, तो इसके लिए जो डिस्काउंट मिल रहा है, दिस डिस्काउंट इज बेसिकली नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज जब भी अपन बल्क में परचेज करते हैं, किस में परचेज करते हैं? बल्क क्वांटिटी। बल्क क्वांटिटी मतलब ज्यादा क्वांटिटी में जो अपन परचेज करते हैं, तो जो डिस्काउंट लगता है उस डिस्काउंट को क्या बोला गया है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोला गया है? ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? नाउ अच्छा, सब्जी नहीं खरीदी कोई बात नहीं, रजिस्टर तो खरीदा होगा। अरे रजिस्टर खरीदा होगा, आज मंगाया भी है मैंने रजिस्टर, रजिस्टर लेकर आओ। अच्छा रजिस्टर कितने का आता है? तेरा वाला बता दे बेटा, कितने का रजिस्टर आता है? कितने का आता है? 80। सब बोलते बोले 40 50 60 70 80 90 100 110 120। रजिस्टर स्पेसिफाई करा, और क्या करूं यार। हाँ रजिस्टर कितने का आता है? कितने का होगा रजिस्टर? 140। ले, एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गई यहां से। तो बेटा क्या सोने के पेपर लगा के तो लेके आते? तुम सोने का ऊपर चल रहा, तुम सोने के पेपर लगा के लगा दोगे? 150 रुपए का रजिस्टर आता है? अच्छा लिखा हुआ ऐसा है, ओके। बेटा ये वाला ले लो, 2 आएंगे इसमें, क्या मतलब ऐसे? तो मान लेते हैं 100 रुपए का रजिस्टर आता है। कितने का आता है? 100 रुपीज का रजिस्टर आता है। अभी तुम अपने पड़ोस वाले अंकल से जो दुकान है उनसे अगर रजिस्टर लेकर आओगे तो 100 का रजिस्टर देंगे, ठीक है क्या? पर तुम जाओ पुरानी मंडी, आई होप यू नो पुरानी मंडी। तो तुम जाओ पुरानी मंडी, पुरानी मंडी के अंदर वो 10 का बंडल देते हैं, ठीक है? वो 10 का बंडल देंगे। अब एक एक रजिस्टर करके तुम यहां से अपने पड़ोस वाले अंकल से लेकर आओगे, मान लो 10 रजिस्टर लेने हैं और हर रजिस्टर कितने का है? 100 का। कितने का है? 100 का। तो कितने रुपए का होगा? 1000 के 10 रजिस्टर आएंगे, है ना? एक एक करके गए। पर तुम अगर पुरानी मंडी गए, पुरानी मंडी उनको बोला रजिस्टर, तो रजिस्टर एक एक करके देंगे, वो 10 का बंडल ही देंगे। पर जब वो 10 का रजिस्टर का बंडल देंगे तो तुम्हारे को 90 में दे देंगे। कितने में दे देंगे? 90 में। ऐसा हुआ क्या? तो कितने का बढ़ा? कितने कम? 100 कम क्यों बढ़े हैं? क्योंकि आपने एक साथ क्वांटिटी ज्यादा परचेज करी है। तो ऐसा डिस्काउंट जो बल्क परचेज करने पर मिलता है, दैट डिस्काउंट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। दैट डिस्काउंट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। क्लैरिटी है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो वो डिस्काउंट जो बल्क परचेज करने पर मिलता है, दैट डिस्काउंट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। मैं चाहता हूं शीट में वहां पे लिखें, आप यहां लिख लें शीट के अंदर, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। शीट में लिख लें वहां पर, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी मतलब समझ में नहीं आएगा, खाली लिख के छोड़ लो, बाद में आ जाएगा। नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको अपन रिकॉर्ड नहीं करते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपन इसको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है ना? अरे ओके है ना? दूसरा अपने पास आएगा कैश डिस्काउंट। सपोज करो 2 शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, शॉपकीपर भी, ठीक है ना? दोनों एग्जैक्टली सेम गुड्स में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? एग्जैक्टली सेम गुड्स में डील करते हैं। जो सामान ए बेचता है वही सामान बी बेचता है। नेचुरल सी बात है, अगर दोनों ही सामान सेम बेच रहे होंगे तो दोनों अलग अलग रेट में बेच सकते हैं क्या? और दोनों अलग अलग रेट में बेच सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं, नहीं बेच सकते ना, पक्का। तो 2 शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर ए, शॉपकीपर बी, दोनों सेम गुड्स सेल करते हैं, तो नेचुरल सी बात है दोनों
दोनों दोनों दोनों सेम प्राइस में बेचेंगे, बस दोनों के अंदर सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, खाली एक फर्क है। शॉपकीपर ए जो है उसने अपनी दुकान के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, उधार मांगना नरक में जाने के बराबर है, कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, पैसे हो तो ही दुकान में आए, नहीं तो अपनी शक्ल ना दिखाएं। ठीक है क्या? और शॉपकीपर भी जो है उसने बोला पैसे हो वेरी गुड, नहीं हो वेरी वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, तुम आओ सामान खरीद लो, पैसे 30 दिन बाद दे देना। अरे ठीक है क्या भाई, जिनके घर में बिजनेस है उनको बताओ ऐसा होता भी है, अरे ऐसा होता भी है, उधार में खरीदते बेचते हैं अपन। तो ए और बी दोनों सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ओनली डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज ए ने क्या बोला पैसे हो तो आना, बी ने क्या बोला पैसे हो तो भी आ जाओ और नहीं हो तो भी चलेगा, कोई हमें समस्या नहीं है। अरे ये ठीक है क्या, पक्का है क्या? अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से दुकान किसकी ज्यादा चलेगी, ए की चलेगी बी की चलेगी? बी की दुकान ज्यादा चलेगी, क्यों? मान लो अपन ही शॉपिंग करने गए और अपन को याद आ गया सामान लेके आना है जो ए और बी की दुकान पे मिलता है, पर अपन के पास पैसे नहीं थे, तो तुम ए से खरीद के लेकर आ सकते हो क्या? नहीं। बी से ला सकते हो क्या? हाँ। समझ में आती है बात? तो दुकान किसकी चलेगी? अरे दुकान किसकी चलेगी? अब ऐसे में तो ए टेंशन में आ गया, बोले यार सामान सारा अपने पास है, सेम क्वालिटी है, सब कुछ सही है, ऐसे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, पर सारे ग्राहक कहाँ जा रहे हैं? बी के पास। किसके पास जा रहे हैं? बी के पास। तो ए ने बोला कोई स्कीम लगानी पड़ेगी, तो ए ने स्कीम लगाई। ए ने स्कीम लगाई, बोले सामान खरीदो, पैसे दो और हाथों हाथ 2% का डिस्काउंट ले लो। सामान खरीदो, पैसे दो और हाथों हाथ 2% का डिस्काउंट ले लो। अरे ठीक है क्या एवरीवन? अरे एवरीवन नाउ आदित्य है हमारे, आदित्य गया सामान खरीदना था, आदित्य को क्या खरीदना था? परचेस करना था, 100 करोड़ का सामान खरीदना। कितने करोड़ का सामान खरीदना है? 100। अरे घबराओ मत, अज्यूम कर लो कितने करोड़ का सामान खरीदना है? 100 करोड़ का। तो 100 CR का अमाउंट परचेस कर गुड्स परचेस करने हैं इसको। ही हैज टू ऑप्शंस, ही कैन परचेज इट फ्रॉम ए, ही कैन परचेज इट फ्रॉम बी। अच्छा आदमी बढ़िया है ये, तो ए से खरीदेगा तो आज पैसे देने पड़ेंगे, पर बी से खरीदेगा तो आज नहीं पर 30 दिन बाद तो देने पड़ेंगे। अरे हाँ या ना? तो आदित्य ने बोला यार पैसे तो दोनों को ही देने, पर अगर ए से खरीदूंगा तो 100 करोड़ में कितना परसेंट, मतलब 2 करोड़ रुपए बच जाएंगे। अरे है ना? ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बी से खरीदूंगा तो बी पैसे कुछ नहीं बचेंगे, पूरे 100 करोड़ देने पड़ेंगे 30 दिन बाद से, आज नहीं पर 30 दिन बाद तो देने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ इंक्लिनेशन ऑफ आदित्य टुवर्ड्स ए ज्यादा होगा या टुवर्ड्स बी ज्यादा होगा? अज्यूमिंग ही हैज द मनी, ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ मनी। हाँ जी, ए की बी टुवर्ड्स ए की टुवर्ड्स बी। अब ए की दुकान चलेगी नहीं चलेगी? अरे ए की दुकान चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी। सो ऐसा डिस्काउंट which is given, ऐसा डिस्काउंट which is given for prompt and early payment is known as कैश डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट के लिए दिया जाता है, उस डिस्काउंट को अंग्रेजी में क्या बोला गया है? कैश डिस्काउंट। क्या बोला गया है? कैश डिस्काउंट। मेरी बात समझ में आई क्या सब लोगों को? सब लोगों को। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? बल्क में परचेज करने पर। और कैश डिस्काउंट कौन सा है? प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट वाला जो डिस्काउंट है, दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। ठीक है ना? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट। क्लियर है क्या? अरे एवरीवन पक्का? मुझे बताओ किसी भी टर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या क्या? किसी भी टर्म में किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्या? डेटर कोड होता था, कोड क्या था डेटर के? डेटर के अंदर पीसी, मतलब परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर। तो सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर। हम सामान खरीदने गए या हमने सामान बेचा,
से फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड सेल करे तेरे को, मैंने गुड सेल करे तेरे को, मैंने बोला तू आया, तेरे को जानता हूँ, तेरे को उधार में सेल कर दिया। कैसे सेल कर दिया? उधार में। मतलब आज तूने पैसे नहीं दिए, पर इन फ्यूचर मेरे पास पैसे आएंगे, इन फ्यूचर मेरे पास पैसे आएंगे, तेरे से आएंगे, तो तू मेरा क्या है? असेट है कि लायबिलिटी है? अरे पैसे आएंगे मेरे पास, मेरी बात करो, मेरी बात, मेरे पास पैसे आएंगे, मेरा क्या है तू? असेट। अनदर वर्ड्स तू मेरा डेटर है। क्या है? मेरा डेटर है। अच्छा तेरी बात करता हूं, तूने सामान खरीद लिया पर पैसे नहीं दिए, इन फ्यूचर देने पड़ेंगे, मैं तेरे पास से इन फ्यूचर कैश जाएगा, फ्यूचर कैश जाएगा लायबिलिटी, पर तूने मुझे अपना क्या बनाया है? लायबिलिटी बनाया है। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या एवरीवन? वापस एक बता दो, असेट मतलब पैसा आएगा या फिर कोई बेनिफिट होगा। असेट मतलब पैसा आएगा या फिर कोई बेनिफिट होगा। लायबिलिटी पैसा या फिर कोई डिसएडवांटेज होगा। कैपिटल जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। कैपिटल क्या होता है बिजनेस की? लायबिलिटी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नंबर 4 वी हैड वाज स्टॉक। स्टॉक मतलब जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, असेट की लायबिलिटी असेट। स्टॉक क्या है? असेट। नेक्स्ट वी हैड वाज डेटर और क्रेडिटर। कोड क्या था? मतलब परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर क्या है? क्रेडिटर क्या है? ओके है क्या सब लोग? पक्का? बेटा वो क्या 4 क्लास पुरानी बात है, मतलब ऐसा था, है ना? हाँ बाद में इशू होगा, वो बाद में देख लेंगे, अभी तो नो इशू सर। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? व्हाट इज? ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। अकाउंटिंग अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? बिजनेस के। सब कुछ होगा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? मतलब यहां पर अंजल जैन के लिए अकाउंटिंग हो रही है कि एएसआई के लिए अकाउंटिंग हो रही है? तो सब कुछ किसके पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा? एएसआई के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में, मतलब इन फ्यूचर बिजनेस को रीपे करना पड़ेगा, मतलब इन फ्यूचर बिजनेस से कैश, इन फ्यूचर कैश जाएगा, मतलब असेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी बिजनेस को रीपे करना पड़ेगा। इन अवे बिजनेस ओनर ने बिजनेस को उधार दिया है, इन फ्यूचर वापस बिजनेस को रीपे करना पड़ेगा, इन फ्यूचर बिजनेस से कैश जाएगा। इसके लिए कैपिटल बिजनेस की क्या हो गई है? लायबिलिटी। कैपिटल बिजनेस की क्या हो गई है? लायबिलिटी। ठीक है क्या? और कोई बात? वो अलग है। अरे रुक जा यार, 4 दिन ही हुए अभी तो, कक्षा 11 चालू करे अपने। वो अलग क्रेडिट है, ठीक है? अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट होता है, वो अलग डेबिट क्रेडिट है, ये क्रेडिटर है, ठीक है? दूसरा क्रेडिट लिखा है, ये क्रेडिट का मतलब उधार है, ठीक है? आप जो कह रहे हो वो कराऊंगा, अभी समय है, ठीक है ना? अभी काफी समय है उसके अंदर। और कोई? डन है? पक्का? चलिए अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आज। फिलहाल के लिए आप रजिस्टर करते मन, आप सिर्फ देखें। जो मैं कराने जा रहा हूं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन का फंडामेंटल कंसेप्ट है, सबसे ऊपर ही ऊपर अपन लिखते हैं टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। क्या लिखते हैं सबसे ऊपर ही ऊपर? टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट हमेशा किसके बराबर है? टोटल लायबिलिटी। असेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होंगे, इसका लॉजिक है, आगे चल के समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से करनी है? तो बिजनेस के हिसाब से सोचना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर बिजनेस में कोई असेट आ रहा है तो उसको असेट के नीचे जमा देना है, बिजनेस में कोई लायबिलिटी हो रही है तो उसको
लाइबिलिटी के नीचे जमाना है। क्लैरिटी है क्या जो कह रहा हूं उसके अंदर? अरे क्लैरिटी है क्या जो कह रहा हूं उसके अंदर? सिंपल सा है एकदम, मजा आएंगे करने के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो मैंने आपके लिए यहां लिखा हुआ भी है, अकाउंटिंग इक्वेशन करा रहे हैं अपन, कर रहे हैं अपन। इसका दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन भी है। शायद अगर तुमने बिजनेस है तुम्हारे यहां पर तो तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं तो शार्क टैंक देखा होगा। अगर शार्क टैंक देखा है क्या? कितने लोगों ने शार्क टैंक देखा है? बढ़िया। तो कहीं ना कहीं शब्द सुना होगा बैलेंस शीट। सुना है कि किसी ने बैलेंस शीट सुना है? अगर घर में बिजनेस है तो 100% सुना होगा। बाकी अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो बेटी ओके, ठीक है ना। तो जो कर रहे हैं उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है उसका? ये आपका पहला प्रैक्टिकल चैप्टर होगा जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन के अंदर आएगा, ठीक है। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस एंड एंटर्स इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मिस्टर एक्स ने बिजनेस चालू किया, ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंटर करें। सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, ही कमेंसेस, कमेंसेस का मतलब स्टार्टेड, कमेंसेस का मतलब ही कमेंसेस हिज बिजनेस विथ ₹50,000 एज कैपिटल इन कैश। हिंदी कर लो, हिंदी हिंदी कर लो, हिंदी 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 हिंदी। ओनर ने 50,000 बिजनेस में लगाए। भाई बिजनेस स्टार्ट करना था, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए था? पैसे। तो ओनर ने 50,000 रुपए दिए। जो भी अमाउंट ओनर कंट्रीब्यूट करता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। क्या कहलाता है? कैपिटल। ठीक है, मुझे बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है? ओनर ने 50,000 रुपए कैश में दिए हैं बिजनेस को एज कैपिटल। मुझे बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश क्या है? असेट की लायबिलिटी? कैश क्या है? असेट की लायबिलिटी। तो असेट साइड पर सबसे पहले क्या लिख रहे हैं अपन? कैश। ठीक है क्या? बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। कैश क्या है? असेट। कैश क्या है? कितना कैश आ रहा है? तो कैश में 50,000 कैश के नीचे लिख दिया। ये कैश कौन दे रहा है? ये कैश कौन दे रहा है? ओनर। ये कैश कौन दे रहा है? जो भी अमाउंट ओनर कंट्रीब्यूट करता है, कौन कंट्रीब्यूट करता है? उसको क्या कहते हैं? जो भी अमाउंट ओनर कंट्रीब्यूट करता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या है? असेट या लायबिलिटी? कैपिटल क्या है? असेट की लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के नीचे जमा देते हैं कैपिटल। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? कितने की लायबिलिटी है? 50,000। ठीक है क्या? सिंपल। जो असेट आएगा उसको असेट में जमा दो, जो लायबिलिटी आएगी उसको लायबिलिटी में जमा दो। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? फिर सेकंड, द बिजनेस परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000। शीट है ना आपके पास? शीट है ना? मैं बार बार मतलब टॉगल नहीं करूंगा फिर, ठीक है ना। बिजनेस परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000। बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया। भाई मुझे ऐसा ही मान लो, ऐसा ही स्टार्ट करना था, मैंने 50,000 रुपए कैपिटल दे दिए। फिर हम गए फर्नीचर वाले अंकल के पास, फर्नीचर वाले अंकल से फर्नीचर लेकर आए। कितने का फर्नीचर लेकर आए? ₹5,000 का फर्नीचर लेकर आए। बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर। क्या आ रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या है? तो असेट में क्या आ जाएगा? एक फर्नीचर। कितने का फर्नीचर? कितने का? 5,000 का फर्नीचर। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? क्या जा रहा है? आप फर्नीचर वाले की दुकान पर गए, उनको बोला फर्नीचर दे दो, उन्होंने फर्नीचर दे दिया। उनको क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा। कैश इज
कमिंग इन द बिजनेस और गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? कैश इज कमिंग इन, गोइंग आउट। अरे कैश इज कमिंग इन, गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। तो इससे कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? इससे कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम। कैश को कम करना है, प्लस या माइनस? कैश को कम करना है, प्लस या माइनस? तो कैश में से 5000 माइनस। समझ आया क्या? अरे समझ में आया क्या? मैंने फर्नीचर खरीदने गया, बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? असेट। तो असेट के नीचे फर्नीचर जमा दिया, ठीक है क्या? फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर वाले अंकल को क्या देना पड़ेगा? कैश। क्या देना पड़ेगा? कैश। तो कैश इज कमिंग इन, गोइंग आउट, कमिंग इन, गोइंग आउट, गोइंग आउट। कैश जा रहा है, कैश जाएगा तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैश को कम करना है, कम करना है तो प्लस की माइनस? अरे प्लस की माइनस, तो कैश में से 5000 रुपए माइनस। क्लैरिटी है क्या? अरे क्लैरिटी है क्या? क्या हुआ बोल रुश्वी? रुश्वी क्या जीरो हो जाएगा? 50,000 में से 5,000 गए तो जीरो कैसे हुए? बड़ा मानसी एक चश्मा और दो। देख 1 10 100 फिर कॉमा 50,000 माइनस 5,000, 50 माइनस 5 शानवी, वेरी गुड। जीरो है फर्नीचर, ये जीरो हो गया। जीरो प्लस 5,000। बेटा बाकी तुम भी क्लास में हो, ऐसा कोई मना ही नहीं तुम्हारे को बोलना, ऐसे चिंता नहीं। 50,000 कैपिटल में कोई चेंज नहीं, 50,000 प्लस जीरो कितना हो गया? 50,000। ऐसा हर स्टेप के बाद टोटल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टोटल, ठीक है क्या? तो अगर आपसे पूछूं फर्नीचर खरीदने के बाद कितना कैश बचा आपके पास, तो फर्नीचर खरीदने के बाद कितना कैश बचा है? 45,000, ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? हर स्टेप पर टोटल लगाने का चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक। टोटल असेट कितना हो रहा है? 50। टोटल लायबिलिटी कितना हो रहा है? तो जो अपन ने ऊपर ऊपर लिखा ना टोटल असेट इज टोटल लायबिलिटी, ये हर स्टेप पर मैच होना चाहिए। अगर ये हर स्टेप पर मैच नहीं हो रहा मतलब कुछ संकट है, कुछ गड़बड़ करी है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बढ़िया। पॉइंट नंबर 3 लिखा है द बिजनेस परचेज गुड्स फॉर 1000 फॉर कैश। बिजनेस ने गुड्स परचेज करे 1000 रुपए देकर। गुड्स का मतलब होता है स्टॉक। गुड्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक। बिजनेस ने स्टॉक परचेज किया 1000 रुपए का। मुझे बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है? स्टॉक। क्या आ रहा है? स्टॉक। क्या आ रहा है? स्टॉक क्या है? असेट या लायबिलिटी? स्टॉक क्या है? असेट या लायबिलिटी? तो असेट में क्या आ जाएगा? एक स्टॉक। ये असेट के नीचे लिख रहा हूं मैं। असेट में क्या आ गया? एक स्टॉक। कितना स्टॉक आ रहा है? कितना स्टॉक आ रहा है? 1000, ठीक है क्या? क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? कमिंग इन, गोइंग आउट, कमिंग इन, गोइंग आउट, कमिंग इन, गोइंग आउट, गोइंग आउट। तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैश को कम करना है, प्लस की माइनस? तो कैश में से 1000 रुपीज माइनस, ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? 45 माइनस 1 44, बहुत बढ़िया। फर्नीचर कोई चेंज नहीं, 5000 स्टॉक के अंदर एज इट इज 1000 इक्वल टू 50,000। चेक करते हैं। 44 प्लस 5 49 प्लस 1 50 इक्वल टू, मैच हो रहा है क्या? अरे सब लोग, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 4 लिखा है द बिजनेस, ध्यान से पढ़ना, द बिजनेस परचेसेस गुड्स फॉर 2000 ऑन क्रेडिट। बिजनेस ने गुड्स परचेज करे 2000 रुपए के
क्रेडिट पर, गुड्स परचेज करें 2000 रुपए के क्रेडिट पर। धीरे धीरे करेंगे आराम से, आधा आधा बढ़ के। बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? कितना स्टॉक आ रहा है? 2000। कितना स्टॉक आ रहा है? बिजनेस ने 2000 रुपए का स्टॉक परचेज किया। कैसे परचेज किया? कैसे परचेज किया? उधार में, क्रेडिट में? अरे आया ना? कोड क्या था? कोड क्या था? मतलब परचेज क्रेडिटर, परचेज क्रेडिटर। परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? अरे परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? तो सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर क्या है? और क्रेडिटर क्या है? तो लायबिलिटी साइड पर क्या आ जाएगा? एक क्रेडिटर। क्या आ जाएगा? क्या आपको पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में डिफरेंस समझ में आता है? वही तो लिखा है 2000। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में डिफरेंस समझ में आता है? क्या डिफरेंस है पॉइंट 4 पॉइंट 5 में? पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपने स्टॉक खरीदा और क्या दे दिया? कैश। तो कोई उधारे वाली बात नहीं, डेटा क्रेडिटर वाली कोई बात नहीं हुई। पॉइंट नंबर 4 में क्या करा आपने? उधार में परचेज किया। कैसे परचेज किया है? उधार में। ठीक है क्या? तो आपने क्या बनाया है? क्रेडिटर। क्लैरिटी है क्या? पक्का? पॉइंट नंबर 5। अच्छा भाई टोटल लगाते हैं। 44 प्लस 0, 44 प्लस 5000 प्लस इज इक्वल टू 50 प्लस 2। मैच करते हैं। 44 एंड 5, 49 एंड 3, ये कितना मैच हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया। देखो अगर मैच हो रहा है मतलब सही कर रहे हो, मैच नहीं हो रहा मतलब कुछ गड़बड़ है। पॉइंट नंबर 5, द बिजनेस सेल्स गुड्स कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4000। बिजनेस ने गुड्स सेल करे 2500 रुपए के 4000 के अंदर। ध्यान से पढ़ना। बिजनेस ने गुड्स सेल करे, क्या सेल किया? अरे क्या सेल किया? गुड्स सेल किया कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4000। गुड्स सेल करे। गुड्स मतलब, अरे गुड्स मतलब स्टॉक। मुझे बताओ क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? कमिंग इन गोइंग आउट। स्टॉक इज कमिंग इन गोइंग आउट। सेल कर रहा हूं, स्टॉक इज गोइंग आउट। तो स्टॉक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? स्टॉक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? स्टॉक को कम करना है, प्लस की माइनस? स्टॉक को कम करना है, प्लस की माइनस? हाउ मच? 2500। 2500। अरे ठीक है क्या? 2500 का स्टॉक इसने कितने में बेचा? 4000 में। कितने में बेचा? कैसे बेचा? क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार। कोड क्या था? कोड, कोड क्या था? मतलब परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? अरे परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? तो सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर क्या है? डेटर क्या है? तो असेट साइड पर एक डेटर लिख दिया। कितने की डेटर बनाऊंगा? 4000। कितने की डेटर बनाऊंगा? 4000। अंकल कितने इंटेलिजेंट थे ये देखो। 2500 रुपए का स्टॉक, कितने रुपए का स्टॉक? 2500 रुपए का स्टॉक इन्होंने बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। कितने बेचा? 4000 में। कितने बेचा? 2500 का स्टॉक 4000 में बेच दिया, मतलब 1500 रुपए का प्रॉफिट। 1500 रुपए का। मुझे बताओ वैसे तो एएसआई में प्रॉफिट होता नहीं, पर कभी किसी साल 5, 10, 15 रुपए का कोई प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट किसका है? मेरा है ना?
भाई वैसे तो ऐसा ही प्रॉफिट होता नहीं, पर कभी किसी साल 10 15 20 रुपए का कोई प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट किसका? ओनर का। अरे मेरा, अरे नलायक को बोलो ना। मैं कौन? ओनर। मैं कौन? जो भी अमाउंट ओनर कंट्रीब्यूट करता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। क्या कहलाता है? प्रॉफिट बिलोंग्स टू, अरे प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर का अकाउंट। अरे ओनर का अकाउंट। प्रॉफिट हुआ है, इससे कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? इससे प्रॉफिट हुआ है, इससे कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? प्रॉफिट हुआ है, इससे कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? भाई 100 रुपए थे, तुमने 20 रुपए और कमा लिए, तब कितने हो गए? तो बढ़ा कि कम हुआ? अरे बढ़ा कि कम हुआ? तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर का अकाउंट। कैपिटल बढ़ेगा या कम? कैपिटल को बढ़ाना है, प्लस की माइनस? तो कैपिटल में 1500 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आता है क्या? अरे समझ में आता है क्या सब लोग? पक्का? वापस समझो। मैंने स्टॉक सेल किया। क्या सेल किया? स्टॉक सेल किया। क्या जा रहा है? स्टॉक कमिंग इन गोइंग आउट। बढ़ेगा कि कम? प्लस की माइनस? स्टॉक में से 2500 माइनस। कितने में बेचा? कैसे बेचा? उधार में। कैसे बेचा? उधार में। क्रेडिट बेचा। कोड क्या था? कोड 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 मतलब परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या है? अरे बोलो ना, क्रेडिटर क्या है? तो लाइट साइड पे क्रेडिटर आ गया। और सेल करूंगा तो क्या होगा? डेटर। मैंने क्या करा है? परचेज किया है कि सेल किया है? तो सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर क्या है? डेटर क्या है? तो असेट में डेटर आ गया। कितने का डेटर आ गया? 4000। 2500 का स्टॉक 4000 में बेच दिया। 2500 का स्टॉक कितने में बेचा? 1500 का। 1500 का प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर का अकाउंट। बढ़ेगा कि कम? कैपिटल को बढ़ाना है, प्लस की माइनस? तो कैपिटल में 1500 प्लस। आई होप 1500 समझ में आता सबको? सब लोग पक्का? मैच करते हैं। 44 एंड 5, 49 एंड 4, 53 एंड 500। ये भी कितना है? मैच हो रहा है क्या सब लोग? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6। द बिजनेस पेस 1000 फॉर रेंट एंड 2000 फॉर सैलरी। मैंने ये प्रेमाइसिस रेंट पे ले रखा है, बाहर स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, तो रेंट दिया, सैलरी दी। रेंट दिया, सैलरी दी। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? कैश कमिंग इन गोइंग आउट। कमिंग इन गोइंग आउट। कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैश को कम करना है, प्लस की माइनस? हाउ मच? कैश में से 3000 रुपीज माइनस। ओके है क्या सब लोग? 1000 का रेंट पे किया, 2000 का सैलरी पे करा। रेंट पे करने से, सैलरी पे करने से मेरे प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम मतलब ओनर को कम। प्रॉफिट कम मतलब ओनर को कम। ओनर का अकाउंट, अरे ओनर का अकाउंट। कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? तो कैपिटल में से 3000 माइनस। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? 44 माइनस 3 कितना होता है? 41 प्लस 5000 प्लस 500 48 500 प्लस 2000। ओके है क्या एवरीवन? मैच करा लेते हैं। 41 प्लस 5 46, 50 50 500 50 500। मैच हो रहा है क्या?
पॉइंट नंबर 7, मिस्टर एक्स विड्रू 2000 फॉर पर्सनल यूज। समझना, अभी ऐसा ही तो ठीक है चल रहा है, पर घर चलाने के लिए बीवी को पैसे देने पड़ेंगे। तेरे को कैसे पता? तो घर चलाने के लिए बीवी को ही पैसे देने पड़ेंगे, अरे है ना? तो पैसे कहां से आएंगे? यहीं से आएंगे, अरे है ना? तो मिस्टर एक्स ने 2000 रुपए घर चलाने के लिए लेके चले गए। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? कमिंग इन, गोइंग आउट, कमिंग इन, गोइंग आउट। तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कैश को कम करना है, प्लस की माइनस? कैश में से 2000 रुपीज माइनस। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? ये 2000 रुपए कौन ले गया? ये 2000 रुपए कौन ले गया? ओनर का अकाउंट। ओनर का अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? कैपिटल को कम करना है, प्लस की माइनस? तो कैपिटल में से 2000 रुपीज माइनस। ठीक है क्या? 41 माइनस 2 कितना होता है? 39,000। फिर 500 4,000। 48 माइनस 2 46 500 प्लस 2000 ऐड कर लेते हैं। 39 एंड 5 इज 44 एंड 4 इज 48 500। ये भी कितना? 48 500। मैच हो रहा है क्या एवरीवन? बहुत बढ़िया। छोटा सा क्वेश्चन है, अरे छोटा सा ही है। मैंने आपको बोला था पेंसिल स्केल लेके आना, पेंसिल स्केल लेकर आए सब लोग? पक्का? नहीं यार, मैं बताता हूं वैसे कॉपी करना। रजिस्टर लेकर आए हो ना? रजिस्टर लेकर आए हो ना? आप कॉपी कैसे करोगे वो समझो। सबसे ऊपर जो लाइन है ना, पहली लाइन, उसमें लिखना टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ठीक है? फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर ये 6 के 6 आइटम जमा लेना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है क्या? अरे मेरी बात समझ में आई क्या? वो 6 आइटम जमाने के बाद में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना 6। ये जो ब्लू वाली है ना, मतलब तुम्हें स्केल यूज करना है तो तुम स्केल यूज करके सीधे सीधे लाइन चल लेना। क्यों जरूरी है वो? ताकि लास्ट में भी जो कैश का अमाउंट है वो कैश के नीचे रह जाए। तो क्या होगा, लास्ट में जब पहुंचते पहुंचते कैश अलग पहुंच जाएगा, अलग जगह चले जाएगा। तो पहला काम क्या करोगे? पहले लाइन में क्या लिखोगे? टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ठीक है क्या? और उसके बाद ये 6 के 6 आइटम एज इट इज लाइन वाइज जमा दो, वर्टिकल लाइन खींचो और फिर कॉपी करना स्टार्ट करो। जब कॉपी भी करो ना तो हॉरिजॉन्टल कॉपी करना, वर्टिकल कॉपी मत करना। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? मतलब ऐसे ही कॉपी करना। आप भी जब लिख रहे हो ना तो ऐसे ही लिखना ताकि कोई आइटम छूटेगा नहीं। ठीक है? करो, मैं कॉपी में देखने आ रहा हूं कैसे कॉपी कर रहे हो, जल्दी से। कर लें फटाफट से कंप्लीट, कर लेना इसको। कल मिलेंगे, टाटा बाय, टेक केयर।